सुनो, दुआएं मांगते जाओ। अल्लाह सब नामुमकिन तुम्हारे लिए मुमकिन कर देगा इंशाल्लाह। और सुनो, उसका कुन देर से नहीं पूरे वक़्त पर आएगा। और दुआएं तो बनाई ही अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हैं। वो चीज़ जो तुम्हें नामुमकिन लगती है वो भी अल्लाह एक दुआ से तुम्हारे लिए मुमकिन कर सकता है। और सुनो, जो अल्लाह की जितनी मानता है उसे उतना नूर मिलता है। किसी का नूर पहाड़ जितना होता है, किसी का दरख्त जितना, किसी का शोला जितना और किसी का पाँव के अंगूठे जितना। अंगूठे जितना नूर जो जलता बुझता बुझता जलता रहता है। ये उन लोगों को मिलता है जो कुछ दिन दिल लगाकर नेक अमल करते हैं और फिर कुछ दिन सब छोड़ छाड़ कर डिप्रेशन में गिर कर बैठ जाते हैं। और इंसान क्या करे कि इसे आसमान और ज़मीन जितना नूर मिल जाए वो अल्लाह को ना कहना छोड़ दे। उसे इतना नूर मिलेगा कि उसकी सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। और देखो, जिन दवाओं को तुम अधूरा समझकर मांगना छोड़ देती हो ना, क्या पता उनका पूरे होने का वक़्त करीब हो। और अगर तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में देरी हो रही है तो समझ लो तुम्हारी चाहत तुम तक लाने के लिए अल्लाह असबाब पैदा फरमा रहा है। और सुनो, किस्मत के फ़ैसले को मत देखो, बस अपने सजदे तवील कर लो, अपनी दुआओं में तड़प पैदा कर लो और यकीन पुख्ता करो। और बस कहो, जिससे मांगा है वो खाली हाथ भेजने वाली हस्ती नहीं है। अगर मुझे खाली हाथ भेजना होता तो अपने दर पर ना लेकर आता। सुनो, तुम्हारा यकीन तुम्हें हर चीज़ दिला सकता है, वो भी जिसका लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं मिलेगा। और कभी किसी इंसान की मोहब्बत में आंसू ना बहाएं। ये इंसानों को क्या इज़्ज़त देंगे, ये क्या इज़्ज़त रखेंगे किसी की। मोहब्बत करनी है तो सिर्फ़ अल्लाह से कहे, जो आपको सहमन पर्दों में रखता है, आपको हर गलत शय और हर गलत इंसान के शर से बचा के रखता है। 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करें ऐसे लोगों के जाने पर जो आपकी ज़िंदगी में सवाए तकलीफ़ के और कुछ नहीं थे। और शैतान के वारों में से एक वार ये है कि वो इंसान को गमगीन रखता है। इसलिए किसी भी गम, परेशानी, तकलीफ़ या मुश्किल में अल्लाह सुबहाना ताला से जुड़ जाया करो। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये भी है कि दुआएं वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ तक इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मोजज़ों तक, कुन से लेकर फ़यकून तक। तुम सच्चे दिल से तौबा तो करके देखो, उसकी जानिब लौट कर तो देखो, पशेमान हो कर तो देखो। वो तो इंतज़ार में है कि कब तुम लौटो, कब वो तुम्हें माफ़ करे। बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लौट जाओ उसकी तरफ, वो तो बुलाता है तुम्हें, दुखों से आज़ाद करना चाहता है और तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। और सुनो, अल्लाह तुम्हारी महबूब चीज़ तुम्हें बेहतरीन बनाकर वापस देने पर कादिर है। बस तुम हौसला ना हारना। और सुनो, जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और तुम ना उम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना होना, यहीं तो सब्र करना है, यहीं तो उसके कुन पर कामल यकीन करना है, यहीं तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता। मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, और वो एक रोज़ इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर दे। एक रोज़ तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत देखेंगी, यकीन रखो इस पर। और सुनो, अल्लाह देख रहा है। ये सिर्फ़ अल्फाज ही नहीं हैं। किसी बेबस के लिए उम्मीद है, किसी परेशान के लिए खुशी है, किसी अकेले के लिए साथ है और किसी रोते के लिए आस है, किसी गुमराह के लिए ताकीद है, किसी जालिम के लिए धमकी है। बाज़ औक़ात हम किसी दर्द में शिद्दत से रोते हैं, अचानक चुप हो जाते हैं, क्योंकि कोई अंदर से दिलासा देता है कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और सुनो, वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल क्यों इतना मुतमईन है, हालांकि तुम्हारे इर्द गिर्द मुसीबतों की लहरें तूफ़ान बनकर उठ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने अपने खालिक का दामन थाम लिया है, तो फिर भला मुझे किस चीज़ का खौफ हो सकता है। और याद रखो, अगर आज ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें बहुत जल्द उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा इंशाअल्लाह। और सुनो, उसका कुन देर से नहीं पूरे वक़्त पर आएगा। सुनो, बस ये सुनो, गौर से सुनो और फिर मुतमईन हो जाओ।
अल्लाह राज़ी होगा और बहुत जल्द तुम इन रोती आँखों से अपना बदलता नसीब देखोगी। तुम्हारी इन ज़ब्त करदा निगाहों के लिए अल्लाह के पास बेशुमार वसीले हैं। तुम्हारे इस सब्र करदा वजूद के लिए अल्लाह के पास हज़ारों मौजज़े हैं। जब वो तुम्हें तुम्हारे सोचे हुए इरादों में शिकस्त देता है तो फिर वो तुम्हें अपनी कुदरत दिखाता है। डरो नहीं, दुआओं को ज़ाया नहीं करता वो। तुम्हें अपने रास्ते से चलाकर तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। ये देर तो उसकी मोहब्बत का निराला सा अंदाज़ है। वो आपकी आवाज़ को बार बार सुनना चाहता है। सब्र रखो, एक रास्ता बंद होने के बावजूद उसके पास तुम्हारी दुआएं मुकम्मल करने के लिए अनगिनत तरीके हैं। अगर वहाँ से नहीं जहाँ से तुम्हें उम्मीद थी, तो अब वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। वो जल्द ही कुन कहेगा और तुम्हारा बिखरा हुआ वजूद फिर से सिमट जाएगा इंशाअल्लाह। और याद रखो, ये आजमाइश तवील इसलिए भी है क्योंकि तुम दर्द में ही अल्लाह से मिलते हो। और सुनो, ये बात भी कितना सुकून देती है कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। लोग सच्चाई छुपाने की लाख कोशिश करें, सब आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो जाएं, कोई भी आपका साथ ना दे, तब भी हमारा रब हमारे दिल का हाल जानता है और वो हमारी नीयतों से बाखबर है। वो जानता है कौन अपनी बात का कितना सच्चा और मुखलिस है। फिर कोई कुछ भी सोचे, अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए, जो दिलों के भेद खूब जानता है। और बस तुम दुआएं मांगती जाओ, अल्लाह सब नामुमकिन तुम्हारे लिए मुमकिन कर देगा इंशाअल्लाह। और जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ़ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना चाहिए, ना कुछ कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। और कुरान करीम में अरशाद है कि मैं तो अपनी परेशानी और गम की फ़रियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। और देखो, अल्लाह नामुमकिन चीज़ों में नज़र आता है जब वो चीज़ें होती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और जब वो दरवाज़े खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, और जब वो रास्ते हमें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। हालात का बदलना, दरवाज़ों का खुलना, रास्तों का मंजिल तक ले जाना, आपको लगता है ये सब बिला वजह होता है? वो जो रहनुमा है, ये खुद ही 7 आसमानों के पार, शाहरुख से भी करीब तर, ये सारी पहेलियाँ उसी की हैं। इन पहेलियों का जवाब वो खुद देता है और हर इंसान को देता है, बस ज़रिए मुख्तलिफ होते हैं। ना होने का होना वो तब ही करता है जब इंसान का यकीन ज़मीन और आसमान से बहुत वसी हो जाता है। फिर उस वसी यकीन में मोजज़े समाते हैं, फिर उन मोजज़ों में खुदा नज़र आता है। यकीन रखो, जिन चीज़ों का ख्याल अल्लाह दिल में डालता है ना, उनके लिए जगह नसीब में भी ज़रूर छुपा कर रखता है, और वो जगह उन्हीं को मिलती है जो दुआ करते हैं, और वो दुआ कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। बस यकीन रखें, जो भी कुछ आप मांग रही हैं वो अल्लाह के लिए आपको देना मुश्किल नहीं है, इसलिए मांगती जाएं। अल्लाह आपको सब ऐसे देगा कि आप हैरान रह जाएंगी इंशाल्लाह। और ये तुमसे किसने कह दिया कि जो अभी तक नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें? मांगती जाओ, जो अभी तक नहीं मिला तुम्हें वो भी ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह।